तो ये जब हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी का 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे मैंने लगा दिया है चार्ट को। और अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से आने वाले वीक के अंदर निफ्टी रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहले सिमिलरली मैंने क्या किया है यहाँ पर कि आप लोगों को ये जोन्स मार्क कर देना जो मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं लेवल्स। 24,000 का एक जोन आपको मार्क करना है सबसे पहले। 24,700 800 का एक जोन मार्क करना है आपको। 800 का ले लेना है या फिर 750 का ले लेना। ठीक है, 24,750 का। उसके बाद में आपको एक 25,250 का एक जोन लेना है। उसके बाद में आपको एक जोन लेना है 25,780 का, 750 का, 760 का जोन ले लेने का है। उसके बाद में 26,240 250 का एक जोन आपको निफ्टी के अंदर ले लेने का है, उसको मार्क कर देने का है बेसिकली 1 आवर पे। ठीक है, अभी अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे सिनेरियो क्या बनते हुए हमको दिख रहे हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से समझते हैं। इन जोन्स को मार्क करने के बाद में आपको देखना है कि प्राइस मूव कैसे कर रहा है। अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो आंखें गड़ा करके, तो यहाँ पर प्राइस ने कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है, कंसोलिडेट ही किया है। यहाँ से गया था प्राइस ऊपर, यहाँ से वापस नीचे आ गया, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला। जो मेन चीज हुई है वो यहाँ पे हुई है कि एक ब्रेकआउट देखने को मिला। किसी ऐसे वैसे जोन का नहीं, बल्कि 24,760 एक मेजर, एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन था या सप्लाई जोन था। उसके ऊपर प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया है। उसका सिंपल सा मतलब होता है कि एक अगला जो मेजर जोन होगा वहां तक मार्केट जाएगा। मतलब इसके ऊपर का जो मेजर जोन है 25,250 का जोन, मार्केट बैंक निफ्टी 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 जो है वो वहां तक जाएगा। एक बेसिक 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 रहता है ये। अब अगर वहां तक जाएगा तो कैसे जाएगा वो भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि सीधा जाए वो टेढ़ा मेढ़ा जाए, वो समझना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे अगर समझो प्राइस एक्शन ने क्या दिया है, पहले सबसे पहले इसका ब्रेकआउट किया। उसके बाद में नीचे की तरफ इसने लो बनाया है। लो बनाने के बाद में इसने वापस इसी के हाई का एक ब्रेकआउट किया है। अब इसके हाई का ब्रेकआउट करने के बाद में हायर चांसेस रहेंगे कि अगर ये हाई का जो सपोर्ट बनाया है मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, अगर ये टूटता है नीचे की तरफ, तो अगेन हमको मिल सकता है 24,760 50 के आसपास के जोन पे। मतलब ये वाला मेजर सपोर्ट पे सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आ सकता है। हायर चांसेस रहने वाले इस चीज के, अगर ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ एक करेक्ट थोड़ा सा होता है, तो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। ट्रेंड लाइन भी आ रही है नीचे, तो ये भी टूट जाती है ना एक बार, तो आपको नीचे ये वाला मेजर सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और अच्छे से यहाँ से वापस आपको एक बाइंग की रैली देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। और जो कि शॉर्ट शॉर्ट या फिर बोल सकते हैं 70% प्रोबेबिलिटी या 80% प्रोबेबिलिटी, अच्छी प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप आपको देखने को मिलेगा बाइंग साइड में। ठीक है, फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो सेल करो। चांसेस नहीं है वहां पे कि इसका ब्रेकडाउन हो नीचे की तरफ। ठीक है, चांसेस यही रहेंगे कि यहाँ से ऊपर जाए प्राइस, और कहाँ तक जाएगा 25,050 के आसपास का एक जोन है, वहां तक आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। तो वेरी बेसिक है ये। उसका एक उल्टा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से यहाँ देखो ये टूटने के बाद में ऊपर गया, एंड उसके बाद में अगर कोई रिजेक्शन आता है यहाँ से, देन हम लोग नीचे टारगेट कर सकते हैं, ये वाला जोन टारगेट कर सकते हैं वापस। अगर यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है तो ठीक है, 24,760 का जोन वापस टारगेट ये रह सकता है, बाकी वैसे नहीं रहेगा। फिर अगर यहाँ से वापस ऊपर आता है तो हम लोग ये टारगेट कर सकते हैं फिर से ये जोन। तो इस तरीके से चीजें हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक और बहुत सिंपल रहने वाली निफ्टी के अंदर आने वाले वीक के अंदर। ठीक है, तो ये रहा अपना निफ्टी एनालिसिस। मिलते हैं अगले अच्छे एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।